अगर सूचनाएं सही हैं तो बड़ा घृणित, निंदनीय और अक्षम्य अपराध किया है। देश की एलीट पैरामिलिट्री फोर्सेज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ए क्लास अधिकारी कमांडेंट सुरेश कुमार जी ने, जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुवाहाटी में पोस्टेड हैं। हमें बड़ा दुख और ग्लानि महसूस होती है जब आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि फला पैरामिलिट्री में अधिकारियों से तंग होकर एक जवान ने आत्महत्या कर ली, छुट्टी समय पर ना मिलने पर अपने साथियों को मार कर आत्महत्या कर ली। आप सब देख रहे हैं, देश की सरकार, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जवानों से जाकर सीमाओं पर मिलते हैं, उनकी परेशानी पूछते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी, सारे अधिकारी खराब नहीं है, कुछ अधिकारी जो अपने अधिकारों के घमंड में काले अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयी है, देश की पैरामिलिट्री की और देश की बेइज्जती कराते हैं, आए दिन कोई ना कोई घृणित कार्य करते हैं। तो हम सब लोग को बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। अभी 30 मई को एक केस मेरी नोटिस में आया कि गुवाहाटी फ्रंटियर में एक निरीक्षक हेतराम गुर्जर को कमांडेंट सुरेश कुमार जी द्वारा अपने बूटों से इतना मारा गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरी हेतराम गुर्जर जी की पत्नी से परसों बात हुई, वो इस वक्त दिल्ली आर.के. पुरम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको ट्रामा सेंटर एम्स में भी दिखाया गया। तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी दोनों टांगों की सेंसेशन चली गई है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। घटना ये हुई कि शायद 11 मई को ये हेतराम गुर्जर जी वहाँ गुवाहाटी में टेम्परेरी ड्यूटी गए थे और रात को 2 बजे सो रहे थे। जो एप्लीकेशन में लिखा और जो मुझे बताया गया, तो कमांडेंट साहब आए अपने किसी साथियों के साथ जो उनके साथ रहते हैं और बूटों से उनके कमर पर वार किया। उसके बाद वो बेहोश हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनकी सेंसेशन चली गई और उसके बाद उनको दिल्ली रेफर किया गया। तो आज वो वहाँ पे एडमिट है। इस एपिसोड से हमारे देश की पैरामिलिट्री की बहुत बेइज्जती हो रही है, देश की बेइज्जती हो रही है, तिरंगे की बेइज्जती हो रही है। तो आप सब सोच सकते हैं, क्या एक क्लास अधिकारी को ऐसा करना चाहिए? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर किसी उनके सबॉर्डिनेट, उनके अधीनस्थ, ये इंस्पेक्टर की गलती थी तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते, लेकिन मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अब आप सोच सकते हैं, जब एक निरीक्षक को, एक कमांडेंट महोदय बूटों से मार कर हड्डी तक तोड़ देते तो एक नॉर्मल आप सिपाही, हवलदार या सब इंस्पेक्टर की क्या औकात है? मुझे तो बड़ा दुख है। वैसे मुझे पैरामिलिट्री के इंटरनल मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए और हम दे भी नहीं रहे, लेकिन एक मानवता के नाते, क्योंकि मैं खुद एक देश की पैरामिलिट्री, अपने देश से पेंशन लेता हूं, तो मानवता के नाते और मीडिया के नाते हर गलत काम के खिलाफ हम खड़े हैं, हर सच सही के साथ खड़े हैं। वो महिला जो हेतराम गुर्जर की पत्नी है, वो रो रही थी फोन पर, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है और सब उन्हीं कमांडेंट साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी टांगें सुन्न हो गई हैं। तो मैंने उसके बाद कमांडेंट साहब को फोन मिलाया, उन्होंने फोन उठा के जब मेरी आवाज सुनी, ये उन्होंने मेरा नाम देखा होगा तो काट दिया, रॉन्ग नंबर है, और मेरे दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने उनका पक्ष जानने के लिए उनको फोन किया था, लेकिन गलत आदमी हमेशा भागता है। तो मैं सरकार से, आप सबसे निवेदन करूंगा कि इनको न्याय दिलाएं और मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सरकार तक पहुंचे और पीड़ित को न्याय मिल सके। आप सोचो कि एक क्लास अफसर ऐसा कैसे कर सकता है? आप किसी को कैसे मार सकते हैं बूट से कि उसकी सेंसेशन चली जाए, वो अपंग हो जाए? तो ये बहुत दुख भरा एपिसोड है। हम जल्दी ही सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मारने का हक किसी को नहीं है। तो महिला का नंबर भी अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे ले सकता है, उनसे बात कर सकता है, वो बड़ी परेशान है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों को एक्सपोज करो जो जवानों का दुरुपयोग करते हैं। आज भी हजारों जवान घर में नौकर की तरह काम करते हैं। क्या आपने कभी किसी अफसर को आत्महत्या करता देखा है? उसको तो वहां पे स्वर्ग है, क्योंकि जो जवान है वो इसके घर में नौकरों की तरह काम करते हैं। सारे अफसर खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देशद्रोही गद्दार हैं जो देश के खजाने से 50,000 रुपए लेने वाले जवान को अपने घर में नौकर की तरह काम कराते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और सरकार ऐसे लोगों पर कदम उठाए, इनको डिसमिस करे। और जो किसी को मारता है, किसी की हड्डियां तोड़ देता है, वो वर्दी के लिए नहीं, उसको तो डिसमिस करके उसको जेल में होना चाहिए।
और हम भी हर गलत के खिलाफ करें, इनकी भी मदद करेंगे और बात सरकार तक, पूरे देश तक पहुंचाएंगे कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इंस्पेक्टर हेतराम गुर्जर जी की स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करे। मेरे देश की पैरामिलिट्री की, मेरे देश की, मेरे तिरंगे की रोज बेइज्जती होती है, हमें अच्छा नहीं लगता।